हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा था कि पीरियड में कितने दिनों बाद पूजा करना चाहिए, कितने दिनों बाद बाल धोना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ का ये सवाल था। तो आज इसी टॉपिक पर मैं कुछ बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, पीरियड के हमें कितने दिनों बाद पूजा करना चाहिए और कब कब हमें सिर धोना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर आपका पीरियड दिन में आ गया है तो आप उस दिन को काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपका पीरियड सूर्यास्त के बाद या संध्या समय के बाद या नाइट में आता है तो आप उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, अगले दिन को काउंट करेंगे। यानी दिन में अगर आपका पीरियड आता है तो आप उसे काउंट करेंगे, नहीं तो काउंट नहीं करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि पीरियड के बीच में हमें अपने बालों को कब कब धोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पीरियड के बीच में हमें अपने बालों को चौथे दिन ज़रूर धोना चाहिए। पीरियड के चौथे दिन बाल धोने से हम इतना शुद्ध हो जाते हैं कि किचन का सारा काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए खाना और बच्चों के लिए खाना बना सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, इसलिए हमें घर का कोई काम नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान के बर्तन धोना, भगवान का भोग बनाना या कपड़े धोना भगवान के, ये कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप छठवें दिन बाल नहीं धोते हैं तब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। 3 दिन तक स्त्रियां पूर्ण रूप से अशुद्ध होती हैं। किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले के समय में ये होता था कि कोई भी लेडीज़ पीरियड के दिनों में होती थी तो उसके घर के लोग उसको एक जगह बिठा देते थे, वहीं उसका खाना पीना देते थे, वहीं घर का कोई काम नहीं करने देते थे। क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते थे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मतलब काम कोई अपना अटकता नहीं था, सारे काम हो जाते थे। खाना भी सबको टाइम से मिल जाता था, बच्चों के भी काम हो जाते थे। अब चूँकि हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, छोटी छोटी फैमिली हैं, तो अब ये सब नहीं हो पाता है। तो हमें घर के काम तो करना ही होते हैं। तो इस तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब जैसे खाना बनाना है हमको, तो खाना बनाएंगे तो चावल दाल बनाना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना है। तो दाल बनाते टाइम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, चावल बनाते टाइम उसमें ऑयल डाल देंगे, रोटी की जगह हम पराठे सेक देंगे। क्योंकि दाल चावल रोटी ये कच्चा खाने में आता है और हमारे यहाँ कच्चा खाने को, मतलब इसमें नहीं, पक्का खाना बना सकते हैं लेकिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। तो हम उसको पक्का खाना बनाने के रूप में उसको थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो वो पक्के खाना जैसा हो जाएगा। तो पराठे बना देंगे, दाल में ऑयल डाल देंगे, चावल डाल देंगे। इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ मैं ऐसे ही काम करती हूँ। 3-4 दिन हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि घर में काम तो करना ही होता है, खाना तो बच्चों को हस्बैंड को देना ही है। इसके अलावा क्योंकि नहीं तो छोटी फैमिली अकेले हैं तो कौन करेगा, हमको तो करना ही होता है ना सारा काम। तो 3-4 दिन ऐसे हमारे आराम से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड के चौथे दिन आप अपने बालों को अच्छे से धोइए। क्योंकि और एक बात ये भी है कि जब हम नॉर्मल दिनों में अपने बालों को धोते हैं तो हम दिन का विचार करते हैं कि जैसे मंगलवार को सिर नहीं धोना है, गुरुवार को सिर नहीं धोना है, शनिवार को सिर नहीं धोना है। लेकिन क्या होता है, पीरियड के दिनों में हमें इन दिनों का कोई विचार नहीं करना चाहिए। चाहे उस दिन मंगलवार पड़े, शनिवार पड़े, गुरुवार पड़े, शुक्रवार पड़े, कोई भी दिन पड़े, लेकिन आप अपने बाल धो सकते हैं। तो आपको चौथे दिन बाल धोना है और छठवें दिन बाल धोना है। इस तरह से आप बाल धो सकते हैं और चौथे दिन आप बाल धो के, छठवें दिन बाल धो के आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं। 7वें दिन आप पूर्ण रूप से पूजा करिए। कहा जाता है कि स्त्रियां जब रजस्वला से निवृत्त होती हैं तो 7वें दिन इतनी पवित्र हो जाती है, साक्षात देवी का रूप मानी जाती हैं, इसलिए वह इतनी पवित्र मानी जाती हैं। इसलिए चौथे दिन आप बाल धोइए, छठवें दिन आप बाल धोइए और 7वें दिन पूरी पूजा कर सकते हैं आप। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपना मन का करते हैं, चौथे दिन या 5वें दिन पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ना कि आप चौथे दिन बाल धोइए, छठवें दिन बाल धोइए, उसके बाद ही 7वें दिन आप पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे ना। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गई हर चीज़ को मानना चाहिए, अपने मन की नहीं करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।